लाखों करोड़ों खर्च करने के बाद भी एक नई नवेली बिल्डिंग में कोई रहना न चाहे तो इसे क्या कहेंगे। हमारे देश में हर शहर में लाखों जगहों पर करोड़ों बिल्डिंगें रोज बनती हैं और कई बिल्डिंगें तोड़ी जाती हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि कुछ घरों में तो लोग रहने आ जाते हैं, लेकिन कुछ घर ऐसे हो जाते हैं जिन पर आत्माओं का कब्जा हो जाता है। आज की कहानी इसी तरह के एक बिल्डिंग की है। 1975 से बन रहे इस बिल्डिंग की कहानी आपको हिला कर रख देगी। नमस्कार, हॉरर टेल्स में आपका स्वागत है और मैं हूं शुभम मिश्रा। 1975 से मुंबई में बन रहा यह आलीशान बिल्डिंग लग रहा था कि मुंबई की शान बनेगा, लेकिन भाग्य में कुछ और ही लिखा था। तकरीबन 2003 तक यह बिल्डिंग खंडर बनता रहा और आज के समय में यह बिल्डिंग बिल्कुल एक खंडर ही बनकर रह गया है। इस 10 मंजिले बिल्डिंग पर कोई रहना नहीं चाहता, हर कोई इससे दूर भागना चाहता है। ऐसा किस लिए हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। बात है तकरीबन 2001 की, जब इस बिल्डिंग को बनाने के लिए कई करोड़ रुपए बैंकों से उधार लिए गए थे। तकरीबन हर रोज 400 से 500 मजदूर इस बिल्डिंग पर काम कर रहे थे। काम काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा था। हर रोज़ इस तेज़ी के कारण कई दुर्घटनाएं होती थी। कभी किसी मज़दूर की मौत हो जाती या फिर कभी किसी को चोटें लग जाती। इसी तरह एक रात को 8वें और 9वें फ्लोर पर काम चल रहा था। संदीप 8वें फ्लोर पर काम कर रहा था अपने 2 दोस्तों के साथ। तभी अचानक संदीप के 2 दोस्त जो आकाश और रोशन थे, उन्हें ज़ोर की आवाज़ आती है। वह जब दौड़कर संदीप की तरफ आते हैं तो देखते हैं कि संदीप 8वें फ्लोर से नीचे गिरा हुआ है। वह दौड़कर नीचे उतरते हैं। उन दोनों की जान हलक में अटकी हुई थी। नीचे पहुंचकर जब वह संदीप से मिलते हैं तो संदीप को हल्की फुल्की चोटें आई थी। वह उठकर खड़ा होता है, पानी पीता है और कहता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, चलो काम पे वापस चलते हैं। आकाश और रोशन ने अभी जो देखा था, उन्हें अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा था कि 8वें फ्लोर से गिरने के बावजूद संदीप वापस खड़ा होकर काम करने को चला गया। उन दोनों को लगा कि यह शायद भगवान की कोई लीला है कि संदीप बच गया है। वह सभी वापस काम करने लगे। रात की शिफ्ट खत्म करके वह सब वापस घर चले गए। ठीक इसके दूसरे दिन संदीप काम पर नहीं आया। आकाश और रोशन काम पर आए। इस दिन संदीप के जगह पर एक नया लड़का ज्वाइन करता है और जब देर रात दोनों काम पूरा करके वापस जाने लगते हैं तो वह संदीप के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम भी वापस चलोगे। संदीप वापस घर जाने से मना कर देता है। वह कहता है कि मुझे यहाँ थोड़ी देर और काम है, तुम दोनों चले जाओ। आकाश और रोशन वहाँ से नीचे उतर आते हैं। उनके साथ वह नया लड़का भी नीचे उतर आता है। वह इन दोनों को देखकर अजीब सा चेहरा बना रहा था। तब आकाश ने बड़े ही आश्चर्य होते हुए उससे पूछा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम हम दोनों को अजीब निगाहों से देख रहे हो, क्या परेशानी है? तब वह नया लड़का कहता है, मुझे लगता है कि आप दोनों की तबीयत सही नहीं है। आकाश इस बात से चिढ़ जाता है। तभी वह लड़का बताता है कि आप एक दीवार की तरफ होकर किसी से बात कर रहे थे और यह तकरीबन मैं 5 मिनट से देख रहा हूँ। आकाश और रोशन उसे समझाते हैं कि अरे वो हमारा दोस्त संदीप है, लेकिन वह लड़का उनसे कहता है कि नहीं, वह कोई भी इंसान नहीं था, आप दोनों किसी दीवार से बात कर रहे थे। यह बात आकाश और रोशन को समझ नहीं आती है। वह वापस जाते हैं उस जगह पर। वह वहाँ देखते हैं कि वहाँ पर संदीप बैठा हुआ है। वह वापस संदीप को आवाज़ लगाते हैं। संदीप उठकर वापस उनके पास आता है। अब वह फिर से बातें करते हैं। इस वक्त भी वह नया लड़का उन दोनों को आश्चर्य भरी निगाहों से देख रहा था। जिसके बाद झुंझलाकर आकाश कहता है कि ये तो सामने खड़ा है, अब क्या सबूत दूं? जिसके बाद नया लड़का कहता है कि कल रात संदीप की 8वें तल्ले से गिरने से मौत हो गई है और आप दोनों ना जाने किस से कल से बात कर रहे हैं। यह मजाक बंद कीजिए, उसकी मौत हो चुकी है। यह सुनकर दोनों अचरज में पड़ जाते हैं कि ये हमारे सामने जो खड़ा है, फिर ये कौन है? संदीप की आंखों में इस वक्त पानी था।
वह अपने दोनों दोस्तों से कहता है कि रात में यहाँ बहुत अकेला फील होता है, तुम दोनों भी यहीं रुक जाओ, हम तीनों साथ रहा करेंगे। यह सुनकर दोनों की रूह कांप जाती है। आकाश और रोशन वहाँ से दौड़कर भाग निकलते हैं। उन दोनों को भागता हुआ देख वह नया लड़का भी उनके साथ भागता है और तब जाकर उन्हें पता चलता है कि सच में संदीप की कल रात में मौत हो गई थी। लेकिन यह संदीप की आत्मा थी जो इन दोनों दोस्तों के प्यार के कारण वहीं अटकी पड़ी थी। यह एकमात्र किस्सा नहीं था उस बिल्डिंग का, ऐसे कई किस्से थे जिस कारण से वह बिल्डिंग भूतिया हो गई। आज तक उस बिल्डिंग के 8वें और 9वें फ्लोर पर किसी की जाने की हिम्मत नहीं होती। सरकार ने उस घर को रहने लायक मान्यताएं भी नहीं दी। आज भी उस बिल्डिंग के नीचे 2 गार्ड्स लगाए गए हैं कि कोई भी इंसान गलती से 8वें और 9वें फ्लोर तक ना चला जाए, क्योंकि जो भी आज तक उस फ्लोर के आसपास भी पहुंचा है उसे मौत के अलावा कुछ भी नहीं मिला। ऐसी और भी कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।